नमस्कार। गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। अब खबरें विस्तार से। 15 अगस्त को स्टेडियम में होने वाले झंडोत्तोलन की तैयारी को लेकर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व अनुमंडल पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व अनुमंडल पदाधिकारी ने गिरिडीह स्टेडियम का निरीक्षण किया। उपायुक्त के निर्देशानुसार 15 अगस्त को 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने छात्रों की मांग पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के उप कुलपति एवं रजिस्ट्रार से मिलकर गिरिडीह कॉलेज व रामकृष्ण महिला कॉलेज गिरिडीह में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने की मांग की। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव कुमार वर्मा ने छात्रों की मांग पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के उप कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव व रजिस्ट्रार वंशीधर प्रसाद से मिलकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह व महिला कॉलेज गिरिडीह में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्वयं मिलकर आवेदन दिया। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि गिरिडीह के अधिकांश छात्र समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। उनके माता पिता अधिक खर्च कर उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ हैं। साथ ही जो अतिथि शिक्षक हैं, उनका जीवन यापन इंटरमीडिएट की कक्षाएं लेकर ही होता है। इस कोरोना संक्रमण काल में शिक्षक व छात्र इंटर की पढ़ाई इन कॉलेजों से बंद होने से आर्थिक रूप से प्रभावित होंगे। अतः इन महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने की कृपा की जाए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजेस में जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई चल रही थी, उस पढ़ाई को बंद करने का जो आदेश आया था, उस आदेश के विरोध में हम लोग जो स्टूडेंट लोगों का मांग था कि ये अभी चलने दिया जाए, उसके तहत वहाँ के वीसी साहब से हम लोग मिलने गए थे और हम लोग ने डिमांड किया कि जो स्टूडेंट और जो वहाँ के गेस्ट टीचर हैं, इस समय अगर इस पढ़ाई को बंद कर दिया जाता तो उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा, जबकि ये महामारी का समय चल रहा है। तो हमारा ये डिमांड था उनसे कि इसको 1-2 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाए और इसको लेके हमने एक ज्ञापन माननीय वीसी साहब को दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे ने वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुगु विश्वकर्मा के दुकान तोड़े जाने और वहीं बगल के दुकान नहीं तोड़े जाने की सूचना प्रेस वार्ता कर दी। विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बोड़ो निवासी दुर्गु विश्वकर्मा काम नहीं मिल पाने के कारण जब उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, तब कर्ज लेकर पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय के निकट पीडब्ल्यूडी की जमीन पर एक चाय की दुकान खोली, जबकि पहले से वहां 8 से 10 दुकानें थी। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा केवल दुर्गु मुर्मू का ही दुकान तोड़ा गया। जब इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से की गई तो उनका दुकान तोड़ा जाना जायज बताया गया। इसकी सूचना पर विभाकर पांडे ने उसे विधि सम्मत न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। एक व्यक्ति आज से 1 महीना पहले, जिसका नाम दुर्गु विश्वकर्मा है, लॉकडाउन में बेरोजगार हो जाने के कारण बाहर काम करता था। लॉकडाउन में अपने घर आया और बेरोजगार हो जाने के कारण वह व्यक्ति अन्य लोगों की भांति जो वहां पर पहले से दुकान लगा के थे, पीडब्ल्यूडी के जमीन पर वन कार्यालय के नज़दीक, वन विभाग का जो कार्यालय है उसके नज़दीक दुकान लगाकर, चाय दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच वन प्रमंडल के लोग आकर उसका चूल्हा तोड़ दिए और जब इसकी शिकायत लेकर वरीय पदाधिकारी के पास वो गया तो उसके पूरे अस्थायी निर्माण को लोग निरस्त कर दिए और निरस्त कर देने के उपरांत जो लोग वहां पर पूर्व से इनक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को बुलाकर इसके समक्ष निर्देश दिए कि तुम लोग इसमें से जो जो सामान इसका अस्थायी निर्माण में लगा हुआ था, इसको उठा के अपना काम में ले लो।
इसकी शिकायत लेकर जब वो हम लोगों के पास आया कि हमारे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, जबकि हम बेरोजगार हैं, हमारी एक बीवी है, एक बच्ची भी है जिसका भरण पोषण करने में हमको दिक्कत है, तो इसके साथ हम लोग खड़ा हुए हैं और हम लोग खड़ा होकर इसको न्याय दिलाने के साथ साथ जो व्यक्ति सह कानून पालन करवाने की बात वन विभाग के द्वारा हो रही है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से कानून को पालन करवाया जाए। इस विषय पर हमने वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार शाह जी से टेलीफोन पर वार्ता भी किए। वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि जो पहले से लगा हुआ उसका तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो लगाया है ये अभी तुरंत लगाया है, इसलिए इसको हम हटाएंगे। हमने आग्रह किया कि आप हटाइए, सामूहिक रूप से हटाइए, क्योंकि आप कानून का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला तो कि ठीक है हम देख लेते हैं क्या करना है, लेकिन उसके बाद इसका दुकान को टारगेट करके और सारे दुकान को प्रोत्साहित करते हुए इसके दुकान को टारगेट करके तोड़ने का काम किया है। इसलिए हम लोग इसके साथ कोरोना काल में सारे कोरोना नियम का पालन करते हुए भारतीय संविधान के तहत जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त है, जो हम लोगों का दायित्व है, इन दोनों का पालन करते हुए हम लोग इसके साथ खड़े हैं और हम लोग इसको न्याय भी दिलवाएंगे और न्याय दिलवाने के साथ साथ इसका जीवन यापन का व्यवस्था भी हम लोग करवाएंगे जहां से भी होगा। ईटान और राजधनवार में हम काम करते थे, आना जाना मेरा यहाँ दोनों लगा रहता था और लॉकडाउन के कारण से हम कहीं आना जाना हम नहीं कर सके। इसी बात पे हम यहाँ पे दुकान लगाए और फॉरेस्ट वाला जब आदमी अंदर से आया तो चूल्हा वूल्हा सब फास्ट पर तोड़ दिया। चाय का दुकान कर रहे थे तो यही मतलब बोल रहा था कि कुछ यहाँ पे तुमको देना होगा, कुछ न कुछ देना होगा तभी तुम दुकान लगाएगा। तो हम बोले कि हम भैया हम कहाँ दे सकेंगे, अभी तो हम पूरा स्थिति मेरा ख़राब है, तो कमाने दीजिए तो हम धीरे धीरे देंगे। तो कुछ नहीं माना, लास्ट में चूल्हा वूल्हा तोड़ दिया। इसके बाद 2-3 दिन के बाद पूरा सब गिरा दिया। उसके अगल बगल में कितने दुकान हैं? यहाँ पूरा लगा 15-20। कुछ तो लोग कहेंगे समय के प्रवाह में सब कुछ चलयमान है, जीवन में परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेकिन कर्मवीर विपरीत परिस्थितियों में डर के आगे जीत है की भावना रखते हुए सारी बाधाओं को तोड़ आगे निकल जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अचानक आई कोरोना रूपी महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। बड़े बड़े सुविधा संपन्न देश कोरोना से पस्त होकर त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं अभावों के बीच भारत के कोरोना योद्धा असंभव को भी संभव करने में लगे हैं। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल कर्मचारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं, कुछ व्यक्ति विशेष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लिए हुए अनवरत कार्य कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत में रिकवरी रेट अधिक है, मौत का आंकड़ा कम है। लोगों को अहरनिश एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, फिर भी लोग मानने वाले कहाँ हैं। कोरोना संक्रमितों की देखभाल, जांच आदि से हमारे कोरोना वॉरियर्स स्वयं संक्रमित हो रहे हैं। इसके बावजूद यह कार्य अविराम चल रहा है। लोग ठीक भी हो रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देने की जगह व्यवस्था पर ही शंका की जाती है। अफवाह फैलाकर समाज में भय का माहौल पैदा करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए यह गीत यहाँ बड़ा सटीक लगता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हमें सुनना वही है जो सत्य है, खरा है, या जो हमारे कोरोना योद्धा कह रहे हैं, या जो स्वास्थ्य विभाग का रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ 74वें स्वतंत्रता दिवस की न्यूज लाइन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जश्न आजादी को महज रोटी से ना तोलो, बेशुमार कुर्बानियां देकर ये तोहफा हमने पाया है। जय हिंद, जय भारत।